नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर में। और दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक की, जो कि 10th के सिलेबस में आता है। जो क्वेश्चनरी 5 है, जो कि AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे हम। 5.1 की बात करेंगे पहले। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको समझना है कि आखिरकार AP होती क्या है, अर्थात समांतर श्रेणी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो जैसा कि इसका नाम ही है समांतर श्रेणी, तो अर्थात इसमें जो प्रोग्रेशन चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। देखो, इसका जो व्यापक है वो होता है A होता है, एक पहला पद होता है। जो दूसरा जो पद होता है इसका वो होता है A+D। तीसरा जो पद होता है इसका वो होता है A+2D। अगला जो पद होता है वो होता है A+3D। और इस तरीके से चलते चलते ये चलती है A+ND। N लास्ट का पद है या लास्ट वाला पद है, पता नहीं N वाला कौन सा पद हो सकता है। 16वां भी हो सकता है, 17वां भी हो सकता है, या जहाँ पे ये प्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है जाके वहाँ पे वो वाला लास्ट वाला पद भी हो सकता है। तो देखो, इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो जो आपको याद रखनी है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये वो जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद A। अच्छा, जो ये दूसरा पद होता है इसे द्वितीय पद बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, इसे नॉर्मल तरीके से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसे AN इस रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, प्रथम पद A होता है, इसे हम A1 भी लिख सकते हैं। जो द्वितीय पद होता है उसे A2 बोलते हैं, या उसे हम लिख सकते हैं A+D। तृतीय जो पद होता है उसे हम A3 बोलते हैं, या हम उसे लिख सकते हैं A+2D। देखिए, आपको सीधे तौर पे यही याद रखना है कि यदि तीसरा पद पूछे तो A+2D, अगर फोर्थ पद पूछे या चौथा पद पूछे तो A+3D। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो, एक और चीज़ होती है इसमें, वो होता है सारबंतर। सारबंतर का मतलब, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका अर्थ स्पष्ट है कि समान अंतर होना चाहिए। श्रेणी के अंदर जितने भी पद हैं उनमें समान अंतर होना चाहिए। जैसे कि सारबंतर यदि निकालते हैं हम तो हम इसे D से डिनोट करते हैं। तो वैसे ये होता है A2 माइनस A1, या हो सकता है A3 माइनस A2, या हो सकता है A4 माइनस A3, या हो सकता है A5 माइनस A4। इस तरीके से हो सकता है। अब देखो कैसे निकालना है, मैं इसके डिवाइड पार्ट कर लेता हूँ। सारबंतर कैसे निकलता है, देखिए ये पहला वाला है A2 माइनस A1। देखिए यहाँ A2 की वैल्यू है A+D और A1 की वैल्यू है A, तो माइनस A। तो माइनस A और प्लस A कैंसिल हो जाएगा और बचेगा D। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है A+2D और A2 की वैल्यू है A+D। तो देखिए, माइनस का जो साइन है, जब ये जो कोष्टक है ये जब इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये सारे जो माइनस में हो जाएंगे। तो A+2D माइनस A माइनस D। तो देखिए, A से A कैंसिल हो गया और 2D में से D जाएगा, या 2D में से D माइनस करोगे तो यहाँ भी सारबंतर D आएगा। आगे भी सेम टू सेम ऐसा ही चलेगा। A4 है हमारा A+3D, तो A+3D और A3 है A+2D, तो माइनस A माइनस 2D। यहाँ पे मैंने माइनस का गुणा कर दिया है दोस्तों पहले से। तो देखिए, A से A कैंसिल हुआ और 3D में से 2D गया तो ये D बचा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला और ये
जो तीनों सारवंतर हैं ये समान है और इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थात जिसमें समान सारवंतर जो होता है वो समान आता है वो समांतर श्रेणी होती है, और जिसमें सारवंतर समान नहीं हो सभी पदों का तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। तो सबसे पहले चलो इसमें आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन को देख के ही पता चलता है कि यहाँ पे प्रथम पद जो है ए है वो 6 है और डी क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से D हम निकाल सकते हैं और A3 माइनस A2 करेंगे तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 और A4 माइनस A3 करेंगे तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो ये D इसमें सारवंतर है और ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 6 है और जिसका सारवंतर D 3 है। इसी तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। इसका एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो आप वो भी देखिए एक बार। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो प्रथम पद है जो वो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि जो पहली श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद ए होता है। तो इसमें 3/2 प्रथम पद हो गया। अब हमें सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर देखो, सारवंतर को डी से डिनोट करते हैं। ये होता है A2 माइनस A1। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, इधर A3 है, A4 है, इस तरीके से सारणी है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस के 1/2। इस तरीके से हम इसका डी निकाल लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका उसमें केवल यही पूछा है कि प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आपका है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर डी निम्नानुसार हों तो उसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको इसमें ए गिवन करके रखेगा, डी भी आपको गिवन करके रखेगा और आपको अगले 4 या 5 पद इसमें से निकालने होंगे। तो देखिए आपको क्या कर रखा है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है इसका उसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। देखो नॉर्मल रूप में जो हमारी AP होती है वो होती है A1 A2 A3 A4 ... इस तरीके से। लेकिन जो इसका व्यापक समीकरण होता है वो होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ऐसे ये इसका व्यापक समीकरण है। अर्थात प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है और चतुर्थ पद ये है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करने हैं। प्रथम पद A होता है और A की वैल्यू इसने गिवन कर रखी है -1। द्वितीय पद A प्लस D होता है, ये रहा द्वितीय पद A प्लस D होता है। तो A और D की वैल्यू इसने गिवन करके रखी है, तो -1 प्लस 1/2। देखो माइनस का तो 1 है और प्लस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 इधर शेष रहेगा। तो ये द्वितीय पद हो गया। इसका तृतीय पद हो जाएगा A प्लस 2D। तो A और D इसमें दे रखा है इसने, तो देखो -1
प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा -1 + 1, ये दोनों कैंसिल होंगे 0, तो ये अपना तृतीय पद आ गया। अब इसी प्रकार चतुर्थ पद जो इसका होगा वो होगा a + 3d, तो a + 3d की वैल्यू हम निकालेंगे, तो a की वैल्यू इसने गिवन कर रखी है -1 + 3 इंटू डी की वैल्यू मैं रखूँगा 1/2, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/2, सॉरी प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2 आएगा। तो इस तरीके से जो सीरीज बन के आई है इसमें वो इस तरीके से आई है। देखो सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद a + d वाला पद, उसके बाद a + 2d वाला पद, a + 3d वाला पद। तो 4 पद पूछे इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ही पद निकाले हैं। यदि ये 5 पद या 6 पद पूछता तो आप आगे भी निकाल सकते थे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -1 और इसमें कॉमा लगा के a + d वाला पद है -1/2, अगला पद है 0, इससे अगला पद है 1/2 प्लस का। तो इस तरीके से आप 4 पद निकाल सकते हैं किसी भी श्रेणी के। इसमें एक अगला क्वेश्चन और है इसी तरीके से जो आपको इसमें करना है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आपको श्रेणी की जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए श्रेणी की जांच करनी है तो आपको सिर्फ उसमें एक ही चीज़ जांच में रखनी है कि सारवंतर यदि समान है तो समांतर श्रेणी है, और यदि सारवंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको इससे आगे और कुछ ज़्यादा करना है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि इसने पहला जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड का, जो फर्स्ट है इसका थर्ड का वो है 2 5/2 3 7/2। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इसमें प्रथम पद जो है a वो है 2 और इसका सारवंतर निकालते हैं। तो देखिए ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। तो प्रथम पद ये हो गया। अब सारवंतर d निकालते हैं। तो देखो सारवंतर d निकलेगा a2 - a1, या सारवंतर निकलेगा d a3 - a2, या निकलेगा d = a4 - a3। यदि यहाँ पे तीनों की वैल्यू समान आती है, सारवंतर d की जो वैल्यू तीनों समान आती हैं, तो ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 5/2 - 2, तो ये हो जाएगा 5 - 4/2, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इधर निकालते हैं d की वैल्यू, ये होगी 3 - 5/2। तो इसका लेस है आप जब लोगे तो 2 आएगा और 2 3 6 - 5, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसका निकालेंगे d, तो ये होगा 7/2 - 3। 7 इसकी हम लेस से जो लेंगे, इसका लेस है LCM, वो आएगा 2, तो 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर तीनों के इसमें d समान आ रहे हैं अर्थात ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड डाल के आप लिख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही क्या हैं, AP हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी भी क्या होगी, AP में होगी, अर्थात समांतर श्रेणी में होगी। आगे देखो दोस्तों, इसमें जो अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। तो देखिए इसमें
एक जो क्वेश्चन है फिफ्थ, वो आप देखिए, जो थर्ड का ही है। इसमें है √2, √8, √18, √32। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, जो ये इसको पहले आपको थोड़ा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए इसको √2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 × 2 = 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 × 2 = 32। तो देखिए ये √2 है, ये 4 में से √ में से 2 बाहर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 2 √2। ये 9 में से 3 बाहर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 3 √2, और इधर 4 √2। अब ये एक तरीके से AP के रूप में कुछ नज़र आता है। तो पहले इसमें चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो प्रथम पद है, जो पहला पद है, वो A है √2। अब D निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखिए D कैसे निकालेंगे। D होगा A2 - A1, या D निकलेगा A3 - A2, या D निकलेगा A4 - A3। इस तरीके से आपको D निकालना है। तो देखिए पहले वाले का निकालते हैं A2 - A1, इसका मतलब 2 √2 -√2। तो 2 √2 में से √2 जब माइनस होगा तो आएगा √2। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 - 2 √2, तो ये आएगा √2। इसी तरीके पे यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा 4 √2 - 3 √2, तो ये भी √2। इन तीनों को इक्वेशन बना के और हम लिख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन समान है, अतः यह भी एक क्या होगी, AP होगी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे आपको बढ़ना है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसका आप 7th जो क्वेश्चन है वो देखिए, 0.2, 0.22, 0.222 और प्रोग्रेशन, इस तरीके से ये आगे चल रहा है। तो देखिए इसमें प्रथम जो पद है, पहला पद, वो आपको साफ नज़र आएगा 0.2, और जो इसका सार्वंतर होगा, देखो ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। तो देखिए D निकालते हैं। D होगा A2 - A1, या D होगा आपका A3 - A2। अगर D समान है, यदि D इक्वल है तो वो AP है, वरना नहीं है। सीधा सिंपल आपको इसमें केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, यदि सार्वंतर समान है तो AP है, वरना नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 0.22 - 0.2, तो पॉइंट के बाद एक और 0 लगा देता हूँ मैं इसमें। तो 0.22 में से 0.20 हो जाएगा तो ये आएगा 0.02 या 0.02। इधर D निकालते हैं। तो देखिए 0.222 माइनस क्या हो जाएगा, 0.22। देखिए इधर 3 डिजिट है ना, तो इधर 2 डिजिट हैं, तो मैं एक 0 और लगा देता हूँ। जैसा इधर सेम किया था कि यहाँ पे 2 डिजिट थी और यहाँ पे 1 थी, तो मैंने एक 0 लगा दी माइनस करने के लिए। तो सेम टू सेम इसमें करेंगे तो ये आएगा 0. इसको माइनस करेंगे तो 0.02। तो देखिए ये है 0.02 और ये है 0.002, तो ये दोनों समान नहीं है, अर्थात D समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। आपको इसमें लिखना सिर्फ इतना सा है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट डालना है, इसको सेकंड डालना है, और आपको लिखना है कि यहाँ पर जो D है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो सार्वंतर D है वो समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ ख़ास ऐसा है नहीं।